नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर 2 महीने के बाद जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो यहाँ पर बैठती है और डिसाइड करती है कि देश के अंदर जो पॉलिसी रेट है जिसको लेंडिंग रेट भी कहा जाता है वो कितना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले काफी समय से जो रेपो रेट है हमारे देश के अंदर वो बना हुआ है 4% पर। मतलब कि आरबीआई और सरकार ने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि जो लेंडिंग रेट है उसको कम रखा जाए ताकि जो बिजनेसेस हैं, लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बोरो करें और यहां पर उसको निवेश करें, देश के अंदर ग्रोथ देखने को मिले। तो इस बार क्या हो रहा था कि इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ऐसा आशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो लेंडिंग रेट है इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, क्योंकि काफी लंबे समय ये नीचे बना हुआ है, लेकिन इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा सकती है। लेकिन हुआ क्या है, यहां पर ओमिक्रॉन का स्केयर आ गया है। ओमिक्रॉन की वजह से यहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद वापस से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। उसको देखते हुए शायद हो सकता है आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको बरकरार रखा है और इसलिए ये 9th टाइम ऐसा आया है जब अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया गया है रेपो रेट के अंदर। ये आप देख सकते हो, आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4% फॉर 9th टाइम इन अ रो। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और बाकी क्या चीजें बोली गई हैं ग्रोथ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और क्या क्या नया अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आज एक स्पेशल ऑफर है, दैट इज कि जो भी आप कोर्स परचेस करोगे, कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित20, मतलब कि अगर 12 महीने की वैलिडिटी है तो वो ऑटोमेटिकली 24 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां पर सभी एमसीक्यूज आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं जिसको हेड किया जाता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। तो इस 6 मेंबर में से 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और बाकी के 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। तो इनके द्वारा बैठक होती है हर 2 महीने पे और इसीलिए हम इसको कहते हैं बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर आरबीआई गवर्नर ने आज सुबह 10 बजे अनाउंसमेंट किया और उसके अंदर यह बताया कि जो रेपो रेट है वो 4% होगा। रेपो रेट का सिंपल अर्थ ये होता है कि जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजों पर डील करती हैं बैंक्स हैं, वो अगर बोरो करना चाहती हैं आरबीआई से तो कितने ब्याज दर पर वो बोरो कर सकती हैं। तो वो यहां पर 4% पर बोरो कर सकती हैं। तो जब वो 4% पर बोरो करेंगी तो जाहिर सी बात है वो सस्ते ब्याज दर पर इंडस्ट्रीज को, लोगों को पैसा उधार में दे सकेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम रेपो रेट की बात करते हैं तो यहां पर बोरो करने के लिए जो बैंक्स हैं उनको यहां पर अपना जो सिक्योरिटीज होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, बॉन्ड हो गया, उसको एक प्रकार से गिरवी पर रखना होता है, उसको यहां पर देना होता है, तभी वो 4% के रेट पर बोरो कर सकती हैं। अगर उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी सपोज नहीं है लेकिन उनको तुरंत यहां पर पैसे की आवश्यकता है बैंक को, तब उनको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। कितना ये करना पड़ेगा? 4.25%। इसको कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपने सुना होगा MSF। जो रेपो रेट होता है ये आता है LAF के अंदर, दैट इज लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ध्यान रखना। और जो नॉर्मल होता है, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, उसका आपको जो ब्याज दर है वो हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल कारण मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखना नहीं है आरबीआई के पास, ठीक है? तो इसकी वजह से यहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। ये मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। और इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी आपने सुना होगा, वो भी आपका काफी लंबे समय से 3.35% बना हुआ है, अभी भी इसको बरकरार रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि यहां पर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो यहां पर आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं और आरबीआई जो इंटरेस्ट देगी बैंक को, उसी को यहां पर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है आरबीआई कम इंटरेस्ट देगी, तो ये 3.35% है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में आपको जो अंतर है वो करीब 0.65% का देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पर आरबीआई के द्वारा ये भी अनाउंस किया जाता है कि आगे आने वाले समय में किस तरह का स्टैंस हो सकता है। तो एक होता है अकोमोडेटिव स्टैंस। अकोमोडेटिव का मतलब ये हुआ कि आरबीआई ये कह रही है कि आगे आने वाले समय में हम इसको बरकरार रखेंगे। हो सकता है कि मतलब लिक्विडिटी यहां पर बनी रहेगी, ऐसा आशा लगाया जाता है। देखिए, इसके अंदर जो 6 मेंबर्स थे ना, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलेगा। मतलब कि 5 लोगों ने कहा कि अकोमोडेटिव रखना है और एक पर्सन ने कहा था कि नहीं, हमें इसको न्यूट्रल कर देना चाहिए। तो क्योंकि 5 लोगों ने यहां पर ज्यादा मेजॉरिटी वोट था, इसलिए इसको अकोमोडेटिव स्टैंस ही रखा गया है। लेकिन यहां पर ये जो भी पॉलिसी रेट होता है ना, वो डिसाइड होता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन कितना चल रहा है। क्योंकि आप समझो, रेपो रेट
कब बढ़ाया जाएगा? जब यहां पर दिखता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इस समय अगर आप देखोगे देश के अंदर तो इन्फ्लेशन में थोड़ा सा आपको इजाफा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो Q3 है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका Q3 कहने का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ये जो 3 महीना है, यहां पर जो पहले इन्फ्लेशन का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अंदाजा लगाया जा रहा था वो 4.5% के आसपास था, लेकिन इसको फर्दर अभी बढ़ा दिया गया और इस बार आरबीआई ने बोला है कि 5.1% होगा। मतलब इन्फ्लेशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल इन्फ्लेशन यहां पर आरबीआई ने कहा है कि इस साल का मतलब कि 2021-22 का ये होने वाला है 5.3% के आसपास। इसके अलावा आरबीआई ये भी कह रही है कि इमीडिएट टर्म्स में अगर आप देखोगे तो जो प्राइस प्रेशर है वो बना रहेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन है वो उसमें थोड़ा सा गिरावट हो सकता है। स्पेशली जो रबी क्रॉप्स है जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो बंपर क्रॉप यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है रबी क्रॉप का। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ रहा था तो कई सारे लोग यहां पर अंदाजा लगा रहे थे कि हो सकता है कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन आगे चलकर रिसेंटली अभी देखने को मिला कि ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने लगे। ओमिक्रॉन की वजह से, जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल जैसे डेल्टा वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई थी, लोग घर में बंद थे, तो उसकी वजह से ग्रोथ में इंपैक्ट आता है। तो जब ग्रोथ पे इंपैक्ट आता है तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को कम कर देती है। तो ये डायलेमा में फंस गई थी आरबीआई कि क्या हमें पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से आप कह सकते हो यहां पर एक प्रकार से अभी कोई स्टैंड नहीं लिया आरबीआई ने, जो रेपो रेट 4% था उसी को बरकरार रखा। आई होप कि जो पूरा लिंकेज है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ को लेकर क्या बोला है। हमेशा यहां पर 2 महीने के बाद आरबीआई ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी लगाती है। तो देखिए जो रियल जीडीपी है, जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, वो 2021-22 में इसको रिटेन रखा है 9.5%। इसके अलावा आपको पता होगा अभी रिसेंटली जीडीपी का आंकड़ा आया था, मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको बताया था कि ये 8.4% रहा है जो Q2 है। Q1 में तो आपको याद होगा ये 20.2% के आसपास था, रिमेंबर, ठीक है। Q2 में 8.4%। अब आगे जो Q3 का आंकड़ा है उसमें आरबीआई कह रही है कि 6.6% होने वाला है, ठीक है। फिर Q4 में 6% होने वाला है। मतलब पूरे साल का अगर आप देखोगे जीडीपी ग्रोथ, ये आरबीआई ने रिटेन किया और कहा है कि 9.5% ये रहने वाला है। फिर अगले वर्ष की अगर हम बात करें 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की, तो यहां पर पहले क्वार्टर में 17.2% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा आरबीआई कह रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि शक्तिकांत दास ने अनाउंस किया आज अपने पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डेफिनेटली जो गवर्नर हैं उन्होंने थोड़ी सी चिंता बताई और ये कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कहीं ना कहीं एक जो बादल है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ठहराए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हमें देखना होगा कि कितना इंपैक्ट होता है। इसके अलावा यहां पर आपको याद होगा रिसेंटली सरकार ने पेट्रोल डीजल के जो टैक्स हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसमें कमी लाई थी। इनफैक्ट आपको याद हो मैंने पहले कई बार वीडियोस बनाया और उसमें बोला था कि आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के अगर ऊपर ज्यादा प्राइसेस होते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको इन्फ्लेशन पे देखने को मिलता है। तो आरबीआई गवर्नर ने पहले ही कह दिया था, सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि इसमें आप थोड़ी कमी लाइए। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है, ऐसा होने की वजह से आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनके परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे एक फायदा मिलेगा इकोनॉमी को। इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया जा रहा है वो एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर धीरे धीरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। प्राइवेट कंजम्पशन अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से कम है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा रूरल डिमांड और फार्म एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी सी इजाफा देखने को मिला है, मतलब कि रूरल एरियाज में भी अब धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिसका इंपैक्ट ग्रोथ पर आएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि डिजिटल पेमेंट को लेकर आपको पता है कि बहुत ही जल्द क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल आने वाला है, देखना होगा उसमें क्या है। लेकिन डिजिटल पेमेंट को लेकर मतलब आरबीआई खुद का अपना जो डिजिटल करेंसी है उसको लेकर जो डिस्कशन पेपर है उसको रिलीज करने वाली है बहुत ही जल्द। इसके अलावा जो यूपीआई है इंटरफेस, वो बेसिक जो फोन होता है ना, जो कीपैड वाले, उस पर आरबीआई लेकर आएगी। इसके अलावा आपको याद होगा जो यूपीआई आप लोग यूज करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसमें यहां पर एक लिमिट लगा हुआ है 2 लाख का। आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो यहां पर आरबीआई ने यह कहा है
कि अगर आप गिल्ट रिटेल सिक्योरिटीज में निवेश करते हो, आपको याद होगा रिसेंटली रिटेल डायरेक्ट करके एक स्कीम लाया गया था आरबीआई के द्वारा, जिसके तहत जो हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं, हम लोग डायरेक्टली सरकार के बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हो तब आपका यूपीआई का जो कैप है वो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पर्सन को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा तब वो बढ़ा नहीं है लिमिट। लेकिन अगर आप रिटेल डायरेक्ट वाले में अगर आप निवेश करना चाहते हैं या फिर आईपीओ में आप निवेश करना चाहते हैं तो यहां पर आपका जो कैप है यूपीआई का वो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाएगा। ऐसा ये एक अनाउंसमेंट किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आज के जो आरबीआई पॉलिसी की जो मीट हुई थी उसमें जो अनाउंसमेंट किया गया वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप कि सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन 3 में से यहां पर कौन सा जो फैक्टर है उसको इंक्लूड किया जाता है अंडर SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आप सुने होंगे, जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, वैसे SLR होता है, राइट। तो SLR के अंदर इन 3 में से कौन कौन सी चीजें आती हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।